नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स पर जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली न्यूज़ आ रही है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। वहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं तथा उनका कार्यकाल जारी है। 28 वर्ष से अधिक हो चुके हैं उन्हें प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर और अभी भी जारी है। और ख़ास बात यह है कि टाइम मैगजीन ने नवंबर 2023 को जो उनका संस्करण आएगा 10 नवंबर को प्रकाशित होगा, उसके कवर पेज पर उनको जगह मिली है शेख हसीना को। तो यही याद रखना है हमें, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल किनका रहा है तो वो है शेख हसीना का। और अभी रिकॉर्ड और चलेगा। अगली न्यूज़ आ रही है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने 6 नवंबर को भारत आटा लॉन्च किया है और यह 27.50 यानी 27.5 रुपये किलो की कीमत पर मिलेगा। सस्ता आटा मिलेगा भारत आटा। यह पहला प्रोडक्ट नहीं है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया हो। इससे पहले सरकार ने 60 रुपये प्रति किलो की दर से भारत दाल भी उपलब्ध करा रही है। और ये जो भारत दाल है ये है चने की दाल, सभी प्रकार की दाल नहीं है, चने की दाल है। तो भारत आटा, भारत दाल, जो ये भारत आटा है इसकी खास बात ये है कि यह एक तो मिलेगा 10 kg के पैक में और एक मिलेगा 30 kg के पैक में, 2 पैक उपलब्ध है ये। अगली न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है और 6 नवंबर को श्रीलंका व बांग्लादेश के विश्व कप मैच में श्रीलंकाई बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज को बांग्लादेश की अपील पर टाइम आउट दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले में पहले बल्लेबाज हैं। ये पहला मौका है। होता क्या है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल है कि एक दिवसीय मैच में 2 मिनट में, यानी कि 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसमें बैट्समैन आ जाना चाहिए और 3 मिनट तक उसे वो अपनी पहली बॉल खेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस मैच में वाकया ये हुआ था कि एंजेलो मैथ्यूज ग्राउंड में आ तो गए थे परंतु उनकी हेलमेट की स्ट्राइप जो पट्टी होती है वो टूट गई थी। इसलिए उसने अपना नया हेलमेट मंगवाना पड़ा और फिर से स्ट्राइक लेनी पड़ी। तो टाइम जो दिया गया था वो बीत चुका था। तो बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने अपील की और अपील पर अंपायर्स ने एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह की अपील करने का भी पहला मौका है और वो पहले बल्लेबाज बने हैं जो इस तरह आउट हुए हैं। पहला एलएनजी ट्रक, एलएनजी ईंधन है और हिंदुजा समूह के अशोक लेलैंड जो काफ़ी नामी कंपनी है भारत की, अशोक लेलैंड ने एलएनजी ट्रक AVTR-22, ये नाम याद रखना है। जो पहला एलएनजी ट्रक है वो है AVTR-22। ये पहला एलएनजी ट्रक है, इसकी बिक्री शुरू की है। और जो पहला एलएनजी ट्रक है ये अपनी जो BS6 मॉड्यूल है इसमें सेकंड फेज का है ये, और पहला ऐसा है। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कोल्ड वॉर ट्रीटी से। जो कोल्ड वॉर ट्रीटी था यानी कि शीत युद्ध संधि, नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नाटो है इसने क्या किया, नाटो ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ, जो उस समय USSR था, वर्तमान में रूस, यानी काफ़ी सारा हिस्सा उसका रूस के पास है, के साथ की गई कोल्ड वॉर ट्रीटी को 7 नवंबर को सस्पेंड कर दिया, उसको निलंबित कर दिया उस संधि को। और इस संधि का मूल नाम क्या था जो हमें याद रखना है, कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप। कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप यानी कि यूरोप में परंपरागत सशस्त्र बल, बट हमें नाम यही याद रखना है, कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप। और नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संधि संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। जो अमेरिका व मित्र राष्ट्रों का समूह है, इसमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, 30 से ज़्यादा। अभी इस संधि को सस्पेंड कर दिया गया है, इसको निलंबित कर दिया गया है। कोल्ड वॉर ट्रीटी। देश के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। वे यशवर्धन कुमार सिन्हा की जगह लेंगे और 6 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई है। तो याद रही रखना है कि देश के नए CIC कौन होंगे, हीरालाल सामरिया, और वो किसकी जगह लेंगे,
यशवर्धन कुमार सिन्हा की। रुद्र का परीक्षण। रुद्र क्या है? रुद्र एक हेलीकॉप्टर है। देश के पहले स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र के कॉम्बैक्ट वर्जन, ये पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर जिसका कॉम्बैक्ट वर्जन को भारतीय सेना व वायुसेना ने लॉन्च किया है। इसकी दो हेलिना यानी कि भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी और ये जो अपनी इंडियन एयरफोर्स है IAF, इसने लॉन्च किया है। इसकी दो हेलिना मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है रुद्र हेली का। INS सूरत 6 नवंबर को क्या हुआ? 6 नवंबर को गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने सूरत में INS सूरत का अनावरण किया और ये स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूरत को मार्च 2022 में ही लॉन्च कर दिया था। और INS सूरत है ना, थोड़े दिन पहले हमने जाना था कि INS इम्फॉल को लॉन्च किया गया था। तो ये है क्या? ये प्रोजेक्ट 15B का चौथा व अंतिम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है INS सूरत। वो एक प्रोजेक्ट है 15B है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार किए जाने थे, लॉन्च किए जाने थे, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं। और इन चारों का जो नाम है वो भारत के 4 शहरों के नाम पे रखा गया है। पहला है विशाखापट्टनम, दूसरा है मोरमुगांव, तीसरा है इम्फाल जो कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था अक्टूबर में, और चौथा है सूरत। सूरत था जो प्रोजेक्ट 15B का आखिरी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। तो ये प्रश्न 2-3 तरीके से बन सकता है। प्रोजेक्ट 15B का संबंध किससे है डिफेंस में? एक INS सूरत के INS जोड़ के सूरत, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल इनके नाम से बन सकता है। या फिर ये किया जा सकता है कि प्रोजेक्ट 15B में जो स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि 4 नाम है, इनमें से एक नाम हटा दिया जाए। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे, हमें याद रखने हैं। बुलावा का सफल परीक्षण। बुलावा क्या है? बुलावा परमाणु क्षमता वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम भले हमें भारतीय प्रतीत होता हो, लेकिन ये है रूस की। 5 नवंबर को रूस ने परमाणु क्षमता वाली बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल रूस ने इसका परीक्षण किया है। एशियन चैंपियनशिप 2023 जिसका ये हॉकी की है, महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन भारत में किया गया था। और 5 नवंबर को भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 4-0 से हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम की। जो मैच वेन्यू है वो भी आपको याद रखना कि फाइनल कहाँ खेला गया था। एशियन चैंपियनशिप 2023 महिला हॉकी, और ये है मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची। रांची का ये स्टेडियम है, मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। और इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक जो गोल किए हैं वो किए हैं वंदना कटियार ने। 6 गोल उन्होंने किए हैं वंदना कटियार ने। एशियन चैंपियनशिप 2023 की विजेता भारतीय टीम बनी है। सर्वाधिक टूर्नामेंट में गोल करने वाली खिलाड़ी है वो है वंदना कटियार, और इस ट्रॉफी में उन्होंने 6 गोल किए। अगली जो न्यूज़ है वो है स्कीम से, योजनाओं से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना की शुरुआत तो 2020 में ही हो गई थी, फिर ये चर्चा में क्यों है कि इस योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा PM ने की है। छत्तीसगढ़ के एक जनसभा के दौरान PM ने कहा कि इसको 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इस योजना में गरीबों को 5 किलो राशन फ्री मिलता है और इसकी शुरुआत 3 जून 2020 से हुई थी। प्रश्न यही बनेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 30 जून 2020 से, और यह 2023 दिसंबर में पूरी होने वाली 2023 में ये पूरी होने वाली थी। इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। आइए सरसरी तौर पर नज़र डालते हैं इन घटनाओं पर ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना महिलाओं में सर्वाधिक शासन करने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं, और ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। 28 साल से अधिक का उनका कार्यकाल हो चुका है और अभी भी चालू है। और भारत सरकार ने भारत दाल के बाद भारत आटा भी लॉन्च किया है, जो सस्ते दर यानी 27.50 ₹27.5 किलो की कीमत पर मिलेगा। और श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। बांग्लादेश की अपील पर वर्ल्ड कप के मैच में उन्हें बाहर जाना पड़ा। और इसके बाद है पहला LNG ट्रक। सिंधुजा ग्रुप के अशोक लेलैंड ने देश का पहला LNG AVTR 22 ट्रक की बिक्री शुरू की है। और नाटो ने चली आ रही कोल्ड वॉर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, और इसका जो मूल नाम है वो है कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन
यूरोप। और देश के नए CIC होंगे हीरालाल सामरिया, यशवर्धन कुमार सिन्हा की जगह लेंगे। और रुद्र हेलीकॉप्टर जो कॉम्बैक्ट वर्जन है उसका परीक्षण किया गया, और हेलेना मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया इसके साथ। INS सूरत को सूरत से हरी झंडी मिल गई है, सूरत में उसका अनावरण कर दिया गया है गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल द्वारा। और प्रोजेक्ट 15B का वह चौथा और अंतिम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। 4 नाम याद रखने, विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ, इम्फाल और सूरत, इनके नाम पे ये शिप बने हैं। और रूस ने अपनी बुलावा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है, परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। और महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 का फाइनल भारत ने जापान को हराकर अपने नाम किया, नए चैंपियन बने हैं ये। और रांची में ये फाइनल मैच खेला गया था। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान वंदना कटियार सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बनी, 6 गोल उन्होंने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि 30 जून 2020 से शुरू हुई थी, उसको 5 साल के लिए और बढ़ाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।